नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत से सूत्र वाक्य हम सुनते रहे हैं, लेकिन उनको भूलते रहने की भी आदत पाल चुके हैं। जैसे हम लगातार ये बात सुनते रहे कि जो संगठन है उसी में शक्ति है। संघ है संगठन युगे युगे। जब भी हम एकजुट होते हैं, बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है, समाधान हो जाता है। कल के अंक में मैंने आपको 3 उदाहरण दिए थे। एक सूरत का, सूरत में सैयदपुरा में जो गणेश पंडाल पर पथराव हुआ था और उसके आधे घंटे के भीतर जो हजारों की हिंदुओं की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी और उसके तुरंत बाद गुजरात सरकार और गुजरात का जो शासन प्रशासन था, जो पुलिस थी, वो किस तरीके से सक्रिय हुई और देर रात तक ही पथराव करने वाले भी और उनके हिमायती भी सब पुलिस की गिरफ्त में थे, हवालात में बंद थे, उनकी तुड़ाई हो चुकी थी, वो अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे थे। यानी टिट फॉर टैट उसी समय इलाज कर दिया गया। दूसरी घटना का मैंने जिक्र किया था सिलीगुड़ी का, जो पश्चिम बंगाल में है। वहां पर फरवरी में एक शेर और एक शेरनी त्रिपुरा से लाए गए सफारी से और यहाँ के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए। लेकिन जब लोगों को पता लगा कि शेर का नाम तो अकबर रखा हुआ है और शेरनी का नाम सीता रखा हुआ है, तो जाहिर है उनकी भावनाएं बेहद आहत हुई और वो सड़कों पर उतरे। नतीजा, चेंज करने पड़े नाम, माफी मांगनी पड़ी। तीसरी घटना, शिमला के पास संजौली में जो मस्जिद है, वो पिछले कुछ सालों में कई मंजिला बन गई और इसके बावजूद बनती चली गई कि शिमला नगर निगम ने उसको 30 से 35 नोटिस इशू किए कि ये जो अवैध निर्माण हो रहा है, ये बंद किया जाए, इसको गिराया जाएगा। लेकिन गिराया नहीं गया, बस नोटिस इशू होते रहे। उसको लेकर के इसलिए भी आक्रोश देखने को मिला लोगों का, क्योंकि अभी 30 अगस्त को एक ऐसी घटना हुई जब एक दुकानदार, कारोबारी, अपना कारोबार बंद करके घर के लिए जा रहा था, तो उसी मस्जिद के आसपास कुछ मुस्लिम लड़कों ने उसके साथ मारपीट की। पहले बहसबाजी हुई, उसके बाद मारपीट की और वो लोग मस्जिद में घुस गए। उसके अगले 2 दिन, दूसरे दिन वहां पर प्रदर्शन हुआ। उसके बाद भी प्रदर्शन हुआ था और कल फिर प्रदर्शन हुआ था। 11 सितंबर की कॉल दी गई थी हिंदू जागरण मंच की तरफ से और वहां की पुलिस ने, शिमला पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज भी किया, पानी की बौछारें भी उनके ऊपर छोड़ी गई और इसमें बहुत सारे लोग घायल हुए। जो हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी हैं वो भी, जो अलग-अलग संस्थाओं से, संगठनों से ताल्लुक रखते हैं, वो भी चोटिल हुए और उसका नतीजा ये हुआ कि इस लाठीचार्ज के विरोध में बृहस्पतिवार को पूरे शिमला के व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी और इसमें पुलिस के खिलाफ, खास तौर से एसपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। और ये मामला केवल संजौली या शिमला तक सीमित नहीं रहा, ये पांवटा साहब तक भी फैल गया। ये मंडी में भी वहां पर प्रदर्शन वगैरह हुए और जिस तरीके से इस पूरे मामले से सुक्खू सरकार निपटी या जिस तरीके से हैंडल किया गया इस पूरे मामले को, जिसकी वजह से वहां पर आक्रोश पनपा और भड़का और ये केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रह गया। हिमाचल की
सरहदों से बाहर निकल गया दूसरे प्रदेशों तक और इसकी आंच दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय तक भी महसूस की जाने लगी। खबरें तो यहां तक हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने सुक्खू सरकार से बात की है, मुख्यमंत्री से बात की है, इस पर नाराजगी जताई है कि ये इतना बड़ा मामला था नहीं कि वहां के हिंदू संगठनों को विश्व हिंदू परिषद या हिंदू जागरण मंच या भारतीय जनता पार्टी को इस पर उन्होंने मौके दिए कि वो लोगों को यूनाइट करें और सड़कों पर उतरें लोग और इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाए। जिस समय ये सब चल रहा था और कल के जो दृश्य थे वो मैं आपको दिखा भी दूं, ये हाल था कल जो बैरिकेड वगैरह लगाए गए थे पुलिस के द्वारा रोकने के लिए, क्योंकि हजारों की जो भीड़ थी, आक्रोशित भीड़ थी, वो मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी और इससे पहले कई युवाओं ने ये ऐलान तक कर दिए थे कि हम इसको गिरा देंगे। तो वहां पर तमाम तरह के प्रयास और उपाय जो है वो पुलिस की तरफ से किए गए थे। ये वो मस्जिद है जो करीब-करीब 5 मंजिला बना दी गई। इसको लेकर के तमाम अंतर्विरोधी खबरें आ रही हैं कि कितनी इसकी इजाज़त थी, क्या थी। लेकिन कल का जो प्रदर्शन था और जो पुलिस से चूक हुई, उसका नतीजा आप समझ लीजिए कि कांग्रेस का नेतृत्व भी इसको लेकर के नाराज हुआ कि गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है विरोधी दलों को और संगठनों को कि वो पूरे एक शांत प्रदेश को गरमा दें और ये हुआ भी। कई शहरों तक ये धरने, प्रदर्शन, मांग और ये सब चला, तो यहाँ पर खलबली मची। ऐसा लगता है इसके बाद सुक्खू सरकार सक्रिय हुई, पर्दे के पीछे से कुछ चीजें, कुछ डेवलपमेंट हुए और फिर हमने ये भी देखा कि जो ये मस्जिद कमेटी है, इसके जो मौलवी हैं, वो भी और जो वेलफेयर कमेटी है इनकी, मुस्लिम्स की, उसके पदाधिकारी भी सब इकट्ठा होकर के नगर निगम के जो प्रशासक हैं, जो आयुक्त हैं, भूपेंद्र अत्री, उनके पास पहुंचे। उनको लिखित में एक आवेदन दिया, एक एप्लीकेशन दी और उसमें ये कहा गया कि हम शांति प्रिय हैं, हम हिमाचल प्रदेश में सद्भावना चाहते हैं, हम ऐसा कोई माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं और हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि जो भी अवैध हिस्सा है इस मस्जिद का, उसको आप फौरी तौर पर सीलबंद कर दीजिए और जब कोर्ट का फैसला आ जाए और अगर कोर्ट इसको अवैध बताए तो फिर इसको गिरा दें या हम खुद भी गिराने को तैयार हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि हमें अगर आज भी आप आदेश दे दें तो हम इसको गिरा देंगे, जो अवैध हिस्सा है उसको हटा देंगे। वहाँ के कुछ विजुअल्स मेरे पास हैं, उनको जरा देख लेते हैं कि जब ये नगर निगम के प्रशासक को, भूपेंद्र अत्री को ज्ञापन दे रहे थे, तब वहाँ का माहौल क्या था। लकी जी इधर को कर लो, आप उनको लाइट दे दो, सिर्फ लाइट करो, लाइट कर मारे मारे के हम जंगल साइड में दे दे। चलो वायरल की बात, चलो हां तो वो लाइट किसने बस लाइट बंद कर दो प्लीज, बंद कर दो लाइटें। विचार करेंगे और ये आपकी तरफ से बहुत अच्छा है अगर आपको खुद ही आप मोटा है, मैं आपके इसका सम्मान करता हूँ और देखते हैं हम जरूर जो आपने रिक्वेस्ट की है तो हम डिसीजन लेंगे इस पर। तो आपका अगर सारे लोग आप ये जो आपने लिख के दिया हुआ है कि आप खुद ही
इसको एक तो कोर्ट का जो डिसीजन होगा तो कोर्ट में होगा, करते हैं जो वाला 3 मंजिल वाला इसके हिसाब से, और उसके अलावा भी हटाने को भी तैयार है या सील करने को तैयार है। जब तक कोर्ट का फैसला आता है मैं इस पर डिसीजन लूंगा, आपको डिसीजन बता दिया जाएगा। थैंक यू। ये वो उस समय के विजुअल थे जब ये लोग खुद ही एक एप्लीकेशन देने के लिए पहुंच गए। ये क्यों हुआ? जो मस्जिद कमेटी के लोग, जो मौलवी अभी तक शासन प्रशासन के निगम के नोटिसों की भी परवाह नहीं कर रहे थे और अवैध मस्जिद का निर्माण जारी रखे हुए थे, कई मंजिलें बन गई थी। अचानक उनको ऐसा क्या हुआ कि वो खुद ही एप्लीकेशन लेकर के पहुंच गए और कहने लगे कि साहब हम तो इसको गिराने को तैयार हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। इसको वैसे अलतकिया बोला जाता है। एक कदम पीछे हटा लो, फिर 2 कदम आगे ले आओ, और ये हमने अक्सर और बहुत सारे मामलों में देखा है। अभी चूंकि आक्रोश है लोगों में, लोग सड़कों पर हैं, वो किसी भी कीमत पर वहाँ की जो बदमाशी चल रही है, लड़कियों के साथ साथ छेड़छाड़, लव जिहाद की घटनाएं संजौली और आसपास के पूरे इलाके में आए दिन मारपीट, चोरी चकारी शुरू हो चुकी है, उसको अब लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और ख़ास तौर से वहाँ जितनी बाइट्स वगैरह आ रही हैं, जितने लोगों के विचार सुनने को मिल रहे हैं, उनका कहना है कि ख़ास तौर से शुक्रवार को नमाज के बहाने जब ये लोग यहाँ जुटते हैं, क्योंकि उस परिसर का तो निर्माण कार्य चल रहा है, तो कई बार ये लोग सड़कों पर ही नमाज पढ़ने लगते हैं और अक्सर छेड़छाड़ की घटनाएं होने लगी हैं। वहाँ पर जिस तरह की मारपीट, गुंडागर्दी 30 अगस्त को देखने को मिली, वैसा ही अक्सर देखने को मिलता है। इसलिए भी लोग अब सड़कों पर वहाँ उतर पड़े थे और ये मामला केवल संजौली और शिमला तक सीमित नहीं रहा था, कई अ, शहरों में फैल गया था। आज मैं मंडी का भी एक विजुअल देख रहा था, वहाँ भी किसी अवैध निर्माण को लेकर के, मस्जिद को लेकर के शिकायतें हैं, झगड़ा है, तो वहाँ के लोग भी अब खुद ही हथौड़े और औजार लेकर के उस हिस्से को गिराते हुए दिखाई दिए। और हम ना भूलें कि मंडी से इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनौत है, तो वहां से भी इस तरह की सूचनाएं, पांवटा साहब से भी सूचनाएं, वैसे तो कई इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बस्तियां इस समय हिमाचल में हैं, पर कुछ जगहों पर ही इस तरह के तनाव वगैरह जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे से कांग्रेस सरकार सक्रिय हुई है, कांग्रेस का नेतृत्व सक्रिय हुआ है। उनको इस बात का अच्छे से एहसास है कि जो ध्रुवीकरण इस मुद्दे को लेकर के हिंदुओं में हुआ है, जिस तरह का आक्रोश है, और कल के प्रदर्शन, कल के लाठीचार्ज और कल के वाटर कैनन का यूज करने के बाद और बैरिकेड हटाए जाने के बाद, तोड़े जाने के बाद, जो 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं प्रदर्शनकारियों पर कि उन्होंने 163 तोड़ी है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है, कई संगीन धाराओं में ये मामले दर्ज किए गए हैं। उसके मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद ने भी 14 सितंबर को बंद का आह्वान किया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि 2 घंटे के लिए व्यापारी अपना कारोबार, अपनी दुकानें बंद रखें 14 सितंबर को। ये जो प्रेशर बढ़ रहा है और ये जो एक राजनीतिक ताकत दिखाई दे रही है और हिंदुओं की एकजुटता दिखाई दे रही है, उसी का परिणाम है कि पर्दे से के पीछे से कुछ हुआ है। ये मोटिवेटेड है, जो कुछ हमें दिखाई दिया है विजुअल्स में, ये जो इकट्ठा होकर के कमिश्नर के, आयुक्त के पास पहुंचे, नगर निगम के आयुक्त के पास पहुंचे हैं और खुद ही उसको गिराने की बात कर रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोमेंट है। हालांकि ये लोग बाद में मीडिया से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, हम पे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन है क्या, कुछ दिन में ये भी चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी
क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी तो प्रेशर में और जो एक तनाव और दबाव वहाँ पर बना है, उसमें आकर के इन लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है। पर ये जो असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम दूसरे चेहरे हैं, वो इनको शांत बने रहने देंगे या इनको दूसरे तरीके से मोटिवेट करके फिर से पलटी मारने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे, इसकी भी कोई पक्के तौर पर गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन फौरी तौर पर तो अभी ये दिखाई दे रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो ये धरने, प्रदर्शन वगैरह चल रहे हैं और जो हिंदुओं की एकजुटता दिखाई दे रही है, उसके सामने इन लोगों ने भी घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। और संभवतः सुक्खू सरकार और कांग्रेस नेतृत्व भी फिलहाल इसी मूड में है कि किसी तरीके से शांति कायम की जाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।